प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 8th क्लास की मैथ्स चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और जो इसकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है 3.4 यानी 3.4 के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में और एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें उनको बताना है या ट्रू है फॉल्स है। देखो बेटा, ये बेसिकली आपने जो वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, उसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझाया था। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी। जैसे सबसे एक बेसिक क्वाड्रिलेटर हमने आपको बताया था कि भाई पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ाया था, स्क्वायर भी पढ़ाया था कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम की होती है और डायगोनल भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी इनसे प्रीवियस क्लास में, उसी के ऊपर होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए, पहला कहता है बेटा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। कह रहे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कह रहे कि दुनिया में अगर हमारे पास में सभी रेक्टेंगल हैं, क्या वो सभी स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं, फॉल्स है। क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी साइडें, यानी एडजेसेंट साइड बोलो या अपोजिट बोलो, या सारी साइडों का जो मेजर होता है इक्वल होता है। बट रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम बोलो या क्वाड्रिलेटरल बोलो जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ बेटा सॉल्यूशन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है हमारा फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बेटा ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। जो सभी रोम्बसेस होते हैं, यानी रोम्बस जितने भी होते हैं वो सभी पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो कंटेंट करती है। पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होना, और यानी पैरेलल तो है ये, इक्वल होना जरूरी है। तो भैया रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी सारी साइड का मेजर इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है हमारी। ठीक है, तो ये पैरेलल क्या आता है, सभी रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया। स्क्वायर की पहली बात प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है। अच्छा, तो स्क्वायर की बात करें, रोम्बस होने के लिए उसके पास में क्या होना जरूरी है, सिर्फ सभी साइडों का मेजर यानी लेंथ है जो इक्वल होनी चाहिए, तो वो है स्क्वायर के पास में, इट मीन्स वो रोम्बस है। रेक्टेंगल होने के लिए खास बात क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर की अपोजिट साइड भी इक्वल है। जब सारी इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल हुई ना, और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी रेक्टेंगल भी हो सकते हैं वो सारे के सारे। तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा हम। ठीक है, कह रहे कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, यानी जो सभी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ये तो बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे भैया। सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम भी होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में जस्ट हमें अपोजिट साइड इक्वल होना और पैरेलल होना ज़रूरी होता है। और जो स्क्वायर में है, तो इसका मतलब इसने नॉट बोला है, तो ये फॉल्स हुआ, क्योंकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। अच्छा, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट रोम्बस होती हैं। काइट की क्या खास बात होती है बेटा, काइट्स में जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो कह रहा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। और रोम्बस में क्या होता है, सभी साइडों का जो सभी साइड होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे सभी काइट रोम्बस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको रोम्बस होने के लिए सारी लेंथ बराबर होनी चाहिए साइड की। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ये हो सकता है, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब मैं बाकी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा, जो कोर प्रॉपर्टी है जो रोम्बसेस में भी है, जो काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और रोम्बस में सारी साइड इक्वल है। तो
इसका मतलब एडजेसेंट साइड, यानी वो भी बराबर हुई ना, तो इसका मतलब ऑल रोम्बसेस आर काइट हैं। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सही है, ठीक है बेटा। ये हमारा ए वाला है, मैं सॉल्यूशन से, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, सॉल्यूशन में ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रपीजियम। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बताओ कि सभी पैरेललोग्राम ट्रपीजियम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रपीजियम की खास बात क्या होती है कि एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं। तो अब पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन में उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो एक पेयर, तो इसमें तो पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर होते हैं, जबकि ट्रपीजियम की कंडीशन एक पेयर की है। तो यहाँ तो उस पैरेललोग्रामों के अंदर दोनों पेयर ही पैरेलल और इक्वल होते हैं, और जबकि ट्रपीजियम के लिए सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, और उसमें दोनों है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है, ऑल स्क्वायर आर ट्रपीजियम। वही बात, स्क्वायर के पास में बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर लेके बैठा हुआ हो। क्या, एडजेसेंट साइड इक्वल भी होती हैं, सारी साइड इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होल्ड करता है। और जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो डेफिनेटली ट्रपीजियम होगा ही। क्यों? क्योंकि ट्रैपेजियम के लिए एक ही कंडीशन है हमारे पास में कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ तो भैया दोनों हो गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप के हैं, कह रहा लेकिन हमें उन क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है जिनकी 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ है, जिनकी 4 साइड हैं इक्वल लेंथ वाली। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा, दो ही होते हैं ऐसे सॉल्यूशन में, देखो तो इसमें हमारे पास में दो ही होते हैं बेटा। एक तो रोम्बस में ये क्वालिटी होती है और दूसरा होता है स्क्वायर में। भैया यही तो डेफिनेशन होती है रोम्बस की भी, सारे क्या होती हैं, रोम्बसेस लिख देता हूँ मैं, प्लूरल में लिख देता हूँ, स्क्वायर एंड रोम्बसेस। ठीक है, तो रोम्बसेस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, मतलब इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल सिर्फ हमारा होता है एक रेक्टेंगल्स में और दूसरे होते हैं स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा इजी एक्सरसाइज है और बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। आप जल्दी से पहले इन क्वेश्चन को कीजिए, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है और एक रेक्टेंगल है। मतलब एक स्क्वायर ये सारी फिगर कैसे हो सकता है भाई। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज़ ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स होता है हमारे में। ठीक है, यानी जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो पॉलीगन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। भाई स्क्वायर में 4 साइड होती है, डेफिनेटली होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा कि जो अपोजिट साइड होती हैं उसके पेयर पैरेलल होने चाहिए। तो स्क्वायर में ऐसा होता है, दोनों जो अपोजिट साइड्स होती हैं यानी दोनों जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या है, रोम्बस होने के लिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हो। तो स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो रोम्बस भी है। फिर रेक्टेंगल कैसे, भाई रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर हर एक एंगल का जो मेजर होता है राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री होता है, तो वो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। तो बस इसको एक्सप्लेन करके लिख देते सॉल्यूशन। पहला, ठीक बेटा, ए स्क्वायर हैज 4 साइड। ठीक है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल
ठीक है बेटा, पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा पैरेललोग्राम, ठीक है। ए स्क्वायर हैज पेयर्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, ठीक है। यानी ए स्क्वायर हैज़ पेयर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर हैज़ पेयर्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड। तो अपोजिट पैरेलल साइड का क्या होता है? पेयर होता है, ठीक है ना। एंड आल्सो इक्वल अपोजिट साइड। सो it is a parallelogram, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है बेटा उसकी? रोम्बस है, ए स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम तो हो गया बात, ए स्क्वायर इज ए with 4 equal sides. So it is a rhombus, ठीक है। अगला देखो बेटा, a square is a parallelogram with each angle as right angle, that is each 90 degree. So it is a rectangle, ठीक है बेटा। तो थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इस तरीके से लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहला, नेम द क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे कौन से जो हैं क्वाड्रिलेटरल हैं जो जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो डायगोनल हैं वो बराबर पार्टों में डिवाइड होते हैं। पैरेललोग्राम ही है सबसे पहला। अब पैरेललोग्राम में 3 और, हमारे जो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं वो 3 और होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये चारों के चारों हो गए हमारे, ठीक है। तो इसमें आ गया सबसे पहले पैरेललोग्राम, दूसरा हो गया हमारा रोम्बस, तीसरा हो गया स्क्वायर, और फिर हो गया हमारा रेक्टेंगल। आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके में। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, यानी जो बाइसेक्ट तो करते हैं। अब बाइसेक्ट 4 करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब इन 4 में से 2 ऐसे होते हैं बेटा, ये स्क्वायर, जिनके डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट तो इन चारों के करते हैं, बराबर पार्टों में डिवाइड होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे यानी 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, ये मतलब है इसका। तो इसमें आता है सिर्फ हमारा एक रोम्बस और दूसरा स्क्वायर। तो इसमें आते हैं हमारे रोम्बस और स्क्वायर आते हैं। अब प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़ना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं, जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं बेटा, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, ये मीनिंग है इसका। और रोम्बस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। रोम्बस भी कुछ इस तरीके से होते हैं उसके अंदर भी, ठीक है। यानी 90 डिग्री हो तो ये साइड इसके इक्वल, ये और ये ऐसे, और मान लो जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें क्या होते हैं डायगोनल इक्वल? एक तो हमारे स्क्वायर में होते हैं और दूसरा याद रखना एक रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसी दो हमारे क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनके क्या होते हैं डायगोनल भी इक्वल होते हैं। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी रोम्बस में होती हैं, सारी स्क्वायर में भी आती हैं और वो सारी रेक्टेंगल में भी होती हैं। यानी ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस होल्ड करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की 3 मेन प्रॉपर्टी आपको बुक में लिख रखी है, वैसे तो बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन मेन 3 पे जो ज़्यादा फोकस करा जाता है वो ये है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों बराबर पार्टों में डिवाइड होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होता है एक टाइप का और रेक्टेंगल भी। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो सब पे रही, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में एक खास बात होती है, इनके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हो परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में खास बात क्या होती है कि इनके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा जो खेल है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है हमारे जो क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले और लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के और वो बड़े ही इंपॉर्टेंट और थोड़े मतलब समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सॉल्यूशन, चलो इसका जवाब तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब मैं कॉन्वेक्स जो हमारे पॉलीगन है उसको डिफाइन कर रहा था, मैंने एक छोटी सी उसके अंदर एक बात बताई थी आपको कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो उसके इंटीरियर में ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है, अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हो तो रेक्टेंगल मान लो इस तरीके का फिगर है हमारा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी और डी, मान लो ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है ओ पे, दोनों की दोनों। अब आप बताओ इसकी जो दोनों डायगोनल है वो इंटीरियर में ही है ना, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। लिख सकते हैं बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। सो अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए बेटा, जिस क्वेश्चन की मैं बात करता क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला है, तो चलो इसको स्टडी करते हैं पहले। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। देखिए बेटा, ए बी सी की बात करें, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और क्या है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल ये मान लो यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो साइड है यानी ए सी है उसका मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है। चलो ये एक सिंपल बात है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहाँ पे दिखा रखा है कि डॉटेड लाइन हमारे को दिखा रखी है। चलो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो जो ये एक फिगर है ये है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से इन्होंने कंप्लीट करा हुआ है तो वो एक रेक्टेंगल बन गया है। क्लियर है? यानी सॉल्यूशन में देखो, ए रेक्टेंगल कैसे बनता है बेटा, ए रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म बाय 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑफ सेम मेजर से, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑफ सेम मेजर्स ऑफ लेंथ लिख देता हूँ बस, ठीक है। लेंथ ऑफ साइडेड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ ही समझ जाना साइड की हो,
से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि ये हमारा पूरा की पूरा एक तरीके से ABC तो हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये पूरा की पूरा जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है बेटा, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी AC का मेजर जितना है, यानी जो AC है डायगोनल AC बराबर होगा हमारा BD डायगोनल के, ये बात सही है। और अगर हम बात करें AC का जो मिड पॉइंट है वो O है, इसका मतलब जो OA है और CO है, या AO बोलो और CO बोलो, वो दोनों बराबर है। यानी यहाँ क्या हो रहा है कि अगर O मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि AO बराबर है CO, ठीक है। ये तो गिवन है हमारे को। अब एक बार बताओ, तो ये रेक्टेंगल में ये हमारे AC बराबर BD है, तो वो भी तो बाइसेक्ट करते हैं, यानी जितनी साइड ये होगी उतनी ही होगी। जैसे इस प्रकार, जैसे ये है ना, ये साइड इसके इक्वल है, तो BO और DO ये भी दोनों बराबर ही होंगे। नीट एंड क्लियर है बिल्कुल, कि भाई जैसे ये OC का जो O है मिड पॉइंट है, यानी OA और CO बराबर है, ठीक है। लेकिन एक बात हमने भी तो पढ़ी है, जो रेक्टेंगल की खास बात होती है उसके जो डायगोनल है, यानी AC बराबर हुए BD, यानी अगर मान लो AC 10 सेंटीमीटर है तो BD भी 10 सेंटीमीटर का हुआ। और अगर AC का ये AO है यानी मिड पॉइंट है, तो AO 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। तो इसी प्रकार जब डायगोनल इक्वल हैं तो और ये मिड पॉइंट है, अब डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी ये जो डायगोनल है ये भी तो बराबर पार्ट में डिवाइड हुए। तो वो पहले ही 10 दोनों की दोनों 10 की थी, ऐसी मैंने कंसिडर कर लिया, तो ये भी तो 5 और ये भी 5 हुआ। तो इसका मतलब जो O है वो A से भी इक्वल डिस्टेंस पे, C पे भी और B से भी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे एज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। अगर हम वो बना ले से, दिस मीन्स कि जो AC होगा बराबर होगा BD के, ये इक्वल है। और अगर मैं AC की बात करूं कि O क्या है, मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है, तो इस बात से तो पता चल गया कि भाई जो AO है वो CO के बराबर होगा। अब AC का मिड पॉइंट O है जो उसको AO और CO में डिवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें जब डायगोनल इक्वल ही हैं तो जो होगा BO और जो DO है वो दोनों भी तो बराबर होंगे, ठीक है। ये भी तो बराबर होंगे, है ना। और अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर मान लो AC और BD, मैंने वैसे बताया था आपको 10-10 सेंटीमीटर के मान लेते हैं, तो AC का जो मिड पॉइंट है O है, यानी AO और CO को 5-5 में डिवाइड करेगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है कि जो BD भी तो डायगोनल है ना, तो जितना AC हुआ उतना BD हुआ, तो BD भी तो 10 ही होगा ना आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं 10 लेंथ ले रहा हूँ ऐसी। तो और हमने पढ़ा है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी तो 2 बराबर भागों में बांटा है ना, ये भी 5 और ये भी 5, जैसे ये 5 थे ये 5 थे। तो O जो है A से भी इक्वल डिस्टेंस पे, B से भी और C से भी हुआ। तो यहाँ देखो पूरा फॉर्मेट, अगर 10 नहीं लेना तो बस मेरे को समझाने के लिए समझाया था। ए रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म बाय 2 राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ सेम मेजर्स ऑफ लेंथ, ठीक है। एज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC इक्वल्स टू BD होगा, और O क्या हमारा इनका मिड पॉइंट है, तो इससे OA बराबर हुआ CO और इसी प्रकार BO बराबर हुआ DO हुआ। तो दिस मीन्स O is equidistance from points A, B and C, ठीक है। तीनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये एडिशनली
हेल्प करने के लिए कहिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक रेक्टेंगल जो है वो दो राइट एंगल से मिलकर बना होता है, तो हमने उसको रेक्टेंगल बना के ही वर्क करा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखो और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो। चलिए बेटा।